गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बिहार कानून साजिया के मुश्तरका इजलास से किया खिताब। कहा, समाजी इंसाफ के साथ हर शोबे में हो रही है तरक्की। नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने बिहार इक्तिसादी सर्वे 2017-18 किया पेश। माली साल 2016-17 में तरक्याती शरह 10.3% रही। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा, इत्तलात टेक्नोलॉजी के शोबे में नौजवानों के लिए रोजगार के वसीम इम्कानात। और इत्तलात व नशरियात की वजीर स्मृति ईरानी ने कहा, हुकूमत तकनीक का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचाने के लिए कोशा। आदाब नाजरीन, डीडी बिहार के स्टूडियो में एक दफा फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि पंचायती राज इदारों और प्राइमरी असातिज़ा की बहाली में खवातीन को 50% रिजर्वेशन मिलने से वो बाइख्तियार हो रही हैं। बजट इजलास के पहले दिन आज कानून साजिया की मुश्तरका निशस्त से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि सरकारी नौकरियों में खवातीन को 35% रिजर्वेशन के साथ साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सभी अजला में खातून हेल्पलाइन कायम किया गया है। अतिरिक्त महिला पुलिस थानों की स्थापना, महिला बटालियन का गठन तथा पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल की नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है और सभी जिलों में महिला हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। राज्य सरकार के निश्चय आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार के तहत राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है। अब तक 801 महिलाओं की विभिन्न विभागों में नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस में कुल 3672 महिलाओं की नियुक्ति हो चुकी है। राज्य की गरीब एवं वंचित समुदाय की महिलाओं के समेकित विकास, बचत को बढ़ावा देने, संस्था और क्षमता का निर्माण करने एवं वित्तीय समावेशन के लिए राज्य में जीविका कार्यक्रम लागू है। अपने खिताब में जनाब मलिक ने कहा कि रियासत की मरबूत तरक्की में इंसानी फरोग का अहम रोल है, इसलिए हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल से बाहर के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने में हुकूमत ने काफी कामयाबी हासिल की है। सुशासन के कार्यक्रम के तहत विकसित बिहार के 7 निश्चय के मिशन मोड में क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु गठित बिहार विकास मिशन द्वारा संस्थागत व्यवस्था को। गवर्नर की तकरीर के बाद आंजहानी अरकान के तईं खिराज अकीदत पेश करते हुए असेंबली की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस बजट इजलास के दौरान 24 निशस्तें होंगी। असेंबली स्पीकर विजय कुमार चौधरी ने इजलास को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अरकान से ताउन की अपील की है। कानून साजिया के बजट इजलास के पहले दिन आज नायब वजीर आला और वजीर मालियात सुशील कुमार मोदी ने बिहार इक्तिसादी सर्वे 2017-18 पेश किया। 2 हिस्सों में पेश इस सर्वे में रियासत की इक्तिसादी तस्वीर के साथ साथ हुकूमत की हालिया हुसूलियाबियों को पेश किया गया है। बाद में नामानिगारों से बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि माली साल 2015-16 में रियासत की तरक्याती शरह 7.5% रही, वहीं 2016-17 में ये बढ़कर 10.3% हो गई, जबकि इस दौरान कौमी तरक्याती शरह 7% रही। %7.5 था विकास दर, वह 16-17 में 10.3 है। जिसको ग्रोथ रेट का हम बार बार जो जिक्र देखते हैं, तो ग्रोथ रेट ऑफ GSDP इन बिहार वॉज 7.5% इन 15-16 एंड 10.3 इन 16-17। और जबकि देश की जो विकास दर है वो उस दौरान करीब 7% के करीब थी। तो बिहार की जो वजीर मालियात ने कहा कि हुकूमत बिहार ने माली मैनेजमेंट की मिसाल पेश की है। माली साल 2012-13 में सरप्लस महसूलात 5,000 करोड़ रुपए थी, वहीं साल 2016-17 में 10,000 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने रियासत की मईशत के लिए इसे बेहतर अलामत बताया।
वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि हुनर फरोख के जरिए इलेक्ट्रॉनिक और इत्तलात टेक्नोलॉजी के शोबे में वसी इम्कानात का फायदा उठाकर रियासत के नौजवान रोजगार के मसले से निजात पा सकते हैं। आज बिहटा के अमहरा गांव में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक व इत्तलात टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की नई इमारत का इफ्तिताह करने के बाद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत इस शोबे में टेक्नोलॉजी और हुनर फरोख इंस्टीट्यूट का क़याम करके नौजवानों की मुंतकली को रोकने की समत में हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब आईटी के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में विकास हो रहा है दुनिया भर में, और इस देश के जो युवा हैं और हमारे बिहार के भी जो युवा हैं इसके भागीदार हैं। इस देश में ही नहीं, देश के बाहर भी अगर आप जाइए तो वहां देखिएगा कि भारी संख्या में उस टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं, उसके रिसर्च में, उसके इस्तेमाल में, ये सब काम में यहाँ के लोग लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जो काम इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक व इत्तलात टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रियासत बिहार समेत पूरे मुल्क में ज़राअत, मोबाइल, टेलीफोनी और ई अस्पताल समेत कई शोबे में डिजिटल सिस्टम को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलवक्त पटना में 7 और मुजफ्फरपुर में 1 बीपी और सेंटर के अलावा गया और जहानाबाद में जल्द ही बीपीओ मराकज शुरू किए जाएंगे, जिसके माध्यम से स्किल इंडिया और डेवलप्ड इंडिया लगभग 347 करोड़ तक पहुंच गया है। दही तरक्कियात के मरकजी वजीर ममलिकत राम कृपाल यादव ने कहा कि इस इंस्टीट्यूट की तामीर से हुनर फरोख के शोबे में नौजवानों को फायदा होगा। जनाब यादव ने हुनर ओरिएंटेशन प्रोग्रामों के बढ़ते मुतालबात पर रोशनी डालते हुए कहा कि रोजगार के मौके पैदा करने वाले निसाब से नौजवान सनतकार बनने के अहल होंगे। माध्यम से स्किल इंडिया और डेवलप्ड इंडिया लगभग 347 करोड़ तक पहुंच गया है। समझता हूं कि जिस तरह से आईटी सेक्टर में 1000 सीटों वाले इस इंस्टीट्यूट में तलबा को हुनर फरोख के तहत कंप्यूटर से मुताल्लिक कई कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 एकड़ में बने इस इंस्टीट्यूट में मेन इमारत के अलावा हॉस्टल, स्पोर्ट्स क्लब, स्टाफ क्वार्टर और गेस्ट हाउस की तामीर की गई है। इत्तलात व नशरियात की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा है कि हुकूमत तकनीक का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचाने के लिए कोशा है। आज नई दिल्ली में टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग पर मबनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वालों में हिंदुस्तान का मकाम दूसरा हो गया है। दही इलाके में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों में इजाफा हुआ है। मोहतरमा ईरानी ने अवाम के तई प्रसार भारती की जिम्मेदारियों पर जोर दिया। India now is second only to China in the number of smartphone users. Ask any Indian youngster, where do they consume entertainment? मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने आज मशरकी चंपारण जिले के महेसी तिरहुत हाई स्कूल की सदी तकरीब में हिस्सा लेते हुए कहा कि तालीम के जरिए ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि आज़ादी से कबल तामीर हुए इस स्कूल ने तालीम के शोबे में अहम किरदार अदा किया है। यहाँ से प्राइमरी तालीम हासिल करके कई लोग मुल्क के आला ओहदे पर फायज हुए हैं। जनाब सिंह ने तकरीब के दौरान मौजूद नौजवान नस्ल को पूरी संजीदगी के साथ तालीम हासिल करने की सलाह दी। इस मौके पर रुकन असेंबली श्याम बाबू यादव समेत कई मुअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद थे। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में हुई स्कूली बच्चों की अमवात पर बीजेपी रहनुमा मनोज बैठा पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बच्चों को कुचलने वाली गाड़ी बीजेपी रहनुमा मनोज बैठा खुद चला रहे थे। इसका खुलासा सीतामढ़ी के रोनी सैयदपुर वाक़े टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है। एफआईआर में मनोज बैठा पर हिट एंड रन के साथ साथ गैर इरादतन कत्ल के भी दफात लगाए गए हैं। उधर जन अधिकार पार्टी के सदर और मेंबर पार्लियामेंट राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और बीजेपी के रियासती सदर नित्यानंद राय मुजफ्फरपुर सड़क हादसे में जख्मी बच्चों से मुलाकात करने के लिए श्री कृष्ण मेडिकल अस्पताल पहुंचे। पप्पू यादव ने पार्टी फंड से महलूकीन के अहले खानदान को 20,000 रुपए और जख्मियों को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया। जनाब यादव ने हुकूमत से कसूरवार पर कार्रवाई का मुतालबा करते हुए स्कूल से मुंसलिक सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनवाने का मुतालबा किया है।
वहीं नित्यानंद राय ने कहा कि पार्टी फंड से महलूकीन के खानदान को 25,000 और जख्मियों को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। इससे कबल इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर ममलिकत उपेंद्र कुशवाहा ने भी श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जख्मियों से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह का हादसा दोबारा न हो, इसके लिए दीगर लोगों के साथ साथ स्कूल के असातिज़ा को भी चौकस रहना होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बिहार कानून साजिया के मुश्तरका इजलास से किया खिताब। कहा, समाजी इंसाफ के साथ हर शोबे में हो रही है तरक्की। नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने बिहार इख्तिसादी सर्वे 2017-18 किया पेश। माली साल 2016-17 में तरक्याती शरह 10.3% रही। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा, इत्तलात टेक्नोलॉजी के शोबे में नौजवानों के लिए रोजगार के वसीम इम्कानात। और इत्तलात व नशरियात की वजीर स्मृति ईरानी ने कहा, हुकूमत तकनीक का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचाने के लिए कोशा।